एमनेस्टी स्कीम के हवाले से इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 2024 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एमनेस्टी स्कीम देने जा रही है। बेसिकली तो हमें ये जानना है कि एमनेस्टी स्कीम है क्या, किन लोगों को इसका फ़ायदा है और ये एमनेस्टी स्कीम इस टाइम किस सेक्टर के अंदर आ रही है, किस बिजनेस किस प्रोफेशन को इसका फ़ायदा होने जा रहा है, क्या वाकई ये हकीकत है या सिर्फ अफवाहों की हद तक है। और इसके अलावा लेट्स सपोज कि एमनेस्टी स्कीम रियल स्टेट के सेक्टर में दी जाती है, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में दी जाती है, तो उससे रियल स्टेट के ऊपर मुतवक्का असरात क्या होंगे। और इन केस कि अगर ये एमनेस्टी स्कीम प्रॉपर्टी रियल स्टेट को नहीं दी जाती तो फिर प्रॉपर्टी के क्या हालात रहेंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में ये चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे। मैं हैदर खान अल हैदर रियल स्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन 2017 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी अपडेट्स इसी प्लेटफॉर्म से, इसी यूट्यूब चैनल से और फेसबुक के पेज से मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और इन केस अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर आप कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ सर्विसेज मिलें तो आप इसी नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एमनेस्टी स्कीम को लेकर इस टाइम पूरे पाकिस्तान के अंदर चहमागोई हो रही है। हर बिजनेस से तल्लक रखने वाला इस उम्मीद में है कि किस सेक्टर के अंदर इस टाइम गवर्नमेंट ये एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाती है। तो बेसिकली पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या गवर्नमेंट वाकई एमनेस्टी स्कीम दे रही है या नहीं दे रही। इसमें हम बाद में इंशाल्लाह बात करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं जी एमनेस्टी स्कीम क्या है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये चाहती है कि जिन लोगों के पास इस टाइम कैश मौजूद है, जिन लोगों के पास एहसासे मौजूद हैं, मालियत है, जो लोग पैसा रखते हैं मगर गवर्नमेंट के साथ वो अपने एहसासे डिक्लेयर नहीं करते, वो फाइलर नहीं है, टैक्स जमा नहीं करवाते, गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि हम किसी तरीके से उनको कुछ ना कुछ कंपनसेट करें ताकि उनसे हम किसी किस्म के कोई मनी ट्रेल वगैरह ना पूछें कि उन्होंने कब क्या कमाया, कितना कमाया, कहाँ से लिया, लेकिन वो इस टाइम आए अपने एहसासे डिक्लेयर करें और उसके ऊपर थोड़ा बहुत इस टाइम टैक्स जमा करवा दें। बाकी जो पिछली रिमेनिंग उनके साथ हिसाब किताब होगा वो हमसे उनसे नहीं पूछेंगे, जिसकी वजह से लोग भी बहुत ज़्यादा इस इंतज़ार में होते हैं कि इस तरह के कोई स्कीम आए ताकि हम अपने एहसासे डिक्लेयर करवाएं और पिछला हिसाब किताब हमसे ना लिया जाए। मिसाल के तौर पर 2020 की बात करता हूँ। पिछली गवर्नमेंट ने ये एक रियल स्टेट के सेक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर के अंदर एमनेस्टी स्कीम जो है वो मुतारिफ करवाई थी और बहुत ज़्यादा एक बूम आ गया था रियल स्टेट के अंदर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर। इवन वो कोरोना के दिन थे और उन दिनों में भी बहुत ज़्यादा बिजनेस हुआ था। स्पेशली हमारे जो ओवरसीज़ थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, जो इधर के हमारे इन्वेस्टर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा लोग जो फाइलर हुए थे FBR के पैनल के ऊपर रजिस्टर्ड हुए थे और गवर्नमेंट को भी उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। अभी बिल्कुल सेम उसी पैटर्न के ऊपर गवर्नमेंट, हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो चाह रही है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पता है कि काफ़ी मुश्किल हालात में है, ख़जाना जो है वो खाली है और गवर्नमेंट का और मईशत का पहिया आगे चलाने के लिए उन्होंने किसी न किसी तरीके से इस तरीके से हरबे ये चीज़ें ज़रूरी हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान का ज़र मुबादला इकट्ठा कर पाएँ, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के और भी टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं, कहीं पे छूट दी जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसके अलावा जिस तरीके से कुछ अदारे जो हैं वो प्राइवेटाइज भी किए जा रहे हैं कुछ। इस टाइम ज़्यादा जो खबरें या ज़्यादा जिसके चांसेस हैं वो यही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके बजट से पहले और जून से पहले इंशाल्लाह ये एमनेस्टी स्कीम रियल स्टेट के सेक्टर के अंदर देने जा रही है, जिसके अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और लोग अपना पैसा जो है वो गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उनके सामने डिक्लेयर करेंगे, बाकायदा यहाँ पे फाइलर होंगे, बाकायदा टैक्सेस जमा करवाएंगे और ये टैक्सेस की एक बड़ी थोड़ी सी मिकदार होती है क्योंकि उसके बाद जब वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे फिर ऑनवर्ड वो आगे टैक्स देते जाएंगे, लेकिन जो पिछला हिसाब किताब होगा उसके ऊपर उनको बहुत बड़ी छूट मिल जाती है। अब जिस तरीके से पहले एमनेस्टी स्कीम आने से लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, आप देखिए लेट्स सपोज के एक बंदे के पास 2-3-4 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और वो गवर्नमेंट के साथ डिक्लेयर नहीं कर रहा, तो अब वो डेफिनेटली उस पैसे से कोई फैक्ट्री या कोई कारखाना तो नहीं चलाने वाला। और उसके पास मेरे ख्याल में जो इस तरह के लोग होते हैं जिन्होंने पैसा हिडन रखा होता है या ब्लैक मनी जिनके पास होती है, तो वो इस तरीके से कोई चीज़ नहीं कर पाते। तो सबसे आसान और सबसे जो सिक्योर वे होता है उनके पास वो प्रॉपर्टी होती है कि वो रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपका इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जो आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर इसके अंदर कोई ना कोई हाई राइज बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, घरों के अंदर कर लेते हैं, फ्लैट्स के अंदर कर लेते हैं, ताकि उससे गवर्नमेंट भी चाहती है कि इस तरह से इन्वेस्टमेंट हो और एक तो उससे कई और बिजनेस जो है वो रियल स्टेट से रिलेटेड होते हैं वो चलते हैं और दूसरा उससे रेंटल इनकम भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा इस टाइम मुतवक्के जो है वो आपके रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर है।
तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा बूम मिलने वाला है रियल एस्टेट के सेक्टर को। और जिस तरीके से पहले गवर्नमेंट ने इसको मुतारिफ करवाया या पिछली गवर्नमेंट में आया था, तो इस तरीके से अब लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और जैसे इन्वेस्टमेंट होगी उससे आपके रेट जो हैं वो डबल हो जाएंगे। आपको 2020-21 की बात याद होगी कि प्लॉटों के रेट तकरीबन ऑलमोस्ट डबल हो चुके थे। उस टाइम प्रॉपर्टी आपकी डबल हो चुकी थी और अभी भी वही सेम सिनेरियो है। और मेरे ख्याल के मुताबिक इस टाइम लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि 2021 से लेकर 2024 के दरमियान तकरीबन 2-2.5 साल लोग, इतने गैप के दरमियान लोग भी परेशान हैं, लोग भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, लोग भी हेजिटेट हैं। तो अब एक बड़े इंतज़ार के बाद इंशाल्लाह उम्मीद ये की जाती है कि लोग बड़ी अमाउंट, बड़े एक जिगरे के साथ या बड़े हौसले के साथ इस टाइम रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसका उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो डेफिनेटली अभी वो टाइम है कि अभी जो लोग शुरू में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब प्रॉपर्टी पीक के ऊपर चली जाएगी, जिस तरीके से आपको याद है कि जिन लोगों ने 2022 में जाके इन्वेस्टमेंट किया था और उसके बाद रेट रिवर्स हुए थे, तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो कोशिश करें कि आप अगर ये खबर इंशाल्लाह जैसे ही कंफर्म होती है तो मैं इसी चैनल से आपके साथ ये कंफर्म भी कर दूंगा कि गवर्नमेंट ने वाकई इसकी तस्दीक कर दी है और गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च कर दी है। अगर नहीं भी हुई तो इंशाल्लाह इसके बारे में अपडेट्स मैं आपके साथ देता रहूँगा। तो ये है कि इससे ये होगा कि फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। हमेशा कोशिश वही करनी चाहिए कि जब कोई भी चीज़ या कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी प्लॉट, जब लोग अमूमन चीज़ें बेच रहे होते हैं तो हमेशा उस टाइम बाइंग करनी चाहिए, और जब लोग ख़रीद रहे होते हैं तो उस टाइम हमेशा चीज़ को बेच देना चाहिए। अब जिन लोगों ने 2020 के अंदर चीज़ें परचेज़ की थी और बाकी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि एक भेड़ चाल के इंतजार कर रहे थे कि जब एक लोग परचेज करेंगे तो हम करेंगे, क्योंकि लोगों के अपने सेंसेस काम नहीं कर रहे होते, लोगों के अपने एनालिसिस काम नहीं कर रहे होते। वो बस उसके कज़न ने खरीद लिया, उसके दोस्त ने खरीद लिया, उसके भाई ने खरीद लिया, तो वो देखा देखी एक दूसरे से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो लोग शुरू में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, खुद एनालिसिस कर रहे होते हैं, खुद चीज़ों को समझ रहे होते हैं, तो डेफिनेटली एक वो बड़ा मार्जिन, बड़ा प्रॉफिट गेन करते हैं। तो बाद वाले लोग या तो नुकसान उठाते हैं या उनको प्रॉफिट इंतहाई थोड़ा होता है। तो आप इन चीज़ों को देखें। एमनेस्टी स्कीम आने से इंशाल्लाह प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। और लेट्स सपोज कि अगर एमनेस्टी स्कीम नहीं आती, फिर आपकी प्रॉपर्टी के यही हालात रहेंगे कि जो चीज़ें आपके बिल्कुल शहर के अंदर हैं, जो बिल्कुल शहर के नज़दीक तरीन हैं, उनके ऊपर आपकी ट्रेडिंग होती रहेगी। जो डेवलप प्लॉट हैं, जो पोजेशन वाले प्लॉट हैं, जहाँ पे आप प्लॉट ख़रीदें अगले दिन आप घर बना लें, वहाँ पे ट्रेडिंग होती रहेगी, वहाँ पे एंड यूज़र आता रहेगा। लेकिन वो चीज़ें, वो प्रॉपर्टी जो शहर से दूर दराज हैं और वहाँ पे अभी तक आपके पास पोजेशन नहीं है, तो डेफिनेटली वो वाली प्रॉपर्टी तो आपकी बढ़ जाएगी। वहाँ पर उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको कोई खातिर खा आने वाले कई सालों तक फ़ायदा नहीं होने वाला। उसकी रीज़न ये है कि हर बंदा इस टेंशन में होगा कि आने वाले दिनों में अंदर हो सकता है प्रॉपर्टी मज़ीद डिक्लाइन कर जाएगी और इन्वेस्टर चूँकि इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जिस तरीके से आपके बैंक रिटर्न अच्छा दे रहे हैं, जिसकी वजह से भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे लोग, तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी फिर ऐसी कैसी रह जाएगी। लेकिन जो अच्छी प्रॉपर्टी है, जो शहर के नज़दीक है, किसी भी शहर, या आप लाहौर की बात कर लें, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की बात कर लें, जिस तरीके से हमारा ये मल्टी गार्डन B17 सेक्टर है, फैसल हिल्स है, चूँकि ये बिल्कुल अब सिटी के नज़दीक है, इस्लामाबाद के नज़दीक तरीन है, मुकम्मल डेवलप और सिक्योर प्रोजेक्ट्स हैं। तो डेफिनेटली जब यहाँ पे एंड यूज़र ज़्यादा आ रहे हैं, तो एंड यूज़र आने की वजह से यहाँ के रेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। और अगर एमनेस्टी स्कीम आ जाती है तो डेफिनेटली उससे रेट जो है वो अचानक जंप कर जाएंगे। तो कोशिश यही करें कि जैसे ये चीज़ कंफर्म होती है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, इसका फ़ायदा उठाएं, गवर्नमेंट के ऊपर, पैनल के ऊपर रजिस्टर्ड हो, आपको डेफिनेटली इस चीज़ का भी फ़ायदा होगा। और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। और अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर किसी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बुकिंग करवाना चाहते हैं, मल्टी गार्डन B17, फैसल हिल्स, या इसके अलावा जो भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई भी प्लॉट ख़रीदना या बेचना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप इसी नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।